शिवम शिवम त्यागी, आपकी पार्टी 2 सांसदों से 300 सांसदों वाली पार्टी बन गई, बड़ी दिक्कत हो रही है। राम मंदिर आंदोलन पर आप क्रेडिट ले रहे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता है, लेकिन गोली ये चलवाई, इसकी बात नहीं करेंगे। देखिए वो है ना कि हनुमंते ही परसा कर पुरी किनम परनाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब 100 करोड़ लोगों ने ये नारा लगाया तो उसके बाद आज मंदिर है, और ये कहते हैं कि हम 2 से 302 पहुंच गए, राम काज करेंगे तो 300 क्या 500 भी पहुंचेंगे हम, और जो राम भक्तों पर गोलियां चला रहे हैं वो अगर 50 है तो वो 5 पर भी पहुंचेंगे। ये तो तय है, ये तो नियति है भाई। और इन्होंने कहा सरकार चलाना हमारा काम था। जब कल्याण सिंह जी की सरकार हुआ करती थी और ये सब चीजें हुई थी तो उन्होंने कह दिया था कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। ये कहते हैं ना भाजपा ने क्या किया, उन्होंने कहा था कि नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सोरो, नो ग्रीफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिद वहां से टूटी, लेकिन मैं गोली बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार गई, 4 राज्यों की और सरकार गई। ये क्या जाने भाई, जो एक अपने बेटे को सिर्फ आगे करने के लिए पूरी पार्टी को ही परिवार बना देते हैं, इनको क्या पता 4-4 राज्यों में सरकारें खो देने का महत्व क्या होता है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये बहुत अच्छा किया आपने कि आज आप उन लोगों को लेकर आए जिन लोगों ने वहां पर गोलियां खाई, जो लोगों ने, जिन सरकारों ने, जिन परिवारों ने पॉइंट ब्लैंक पर लोगों को मारा, कोठारी बंधुओं को मारा। मतलब मैं जब भी आजकल पिछले दिनों ये देखता हूं इस तरह के वीडियोस तो आंखों से अनायास ही आंसू निकल जाते हैं। क्यों? पूर्वजों ने हमारे 500 साल, 550 साल इस बात के लिए लड़ाई करी। जो चीज 47 में बेहतर हो जानी चाहिए थी, उसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स में 90 और 91 और 95 तक भी आते आते लोगों को गोली मार रही थी सरकार। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो कहते हैं नहीं नहीं, राम तो सबके हैं, बीजेपी के थोड़ी ना राम है। राम सबके सिर्फ आज ही हुए हैं क्या? या राम सबके 1990 में नहीं थे, राम सबके 1970 में नहीं थे, जब राम मंदिर बनना चाहिए था तब नहीं थे राम सबके। आज राम सबके हैं, राम हमेशा से ही सबके थे और राम हमेशा सबके रहेंगे। लेकिन कुछ राक्षस रूपी जो लोग हैं, कुछ राक्षस रूपी जो पार्टियां हैं, उनको अपने दामन को भी देखना पड़ेगा। उनकी जो हरकतें, उनके जो काम, उनके जो क्रियाकलाप रहे हैं श्री राम के प्रति, मैं मानता हूं उनको तो जाकर वहां पर हर रोज कम से कम 100 बार दंडवत करके माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि उनके गुनाह और पाप जो है वो धुल जाए। ठीक है। नहीं राकेश जी, इन्होंने ये नहीं बताया रविशंकर पांडे जी आपकी और टिप्पणी है। अरे सरकारें चली गई, 90 के दशक में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बात करने को कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं होती थी, गाली मानी जाती थी। आपको पता क्या है भाई, पढ़ते पढ़ाते आप है नहीं तो आपको कुछ आइडिया नहीं है। दीपेंद्र मिश्रा जी को आपने सबसे बड़ा देश का आईएएस अफसर बनाया, पीएमओ चलाते थे। मैं आगे बढ़ता हूं, अब्बास सदर जी आ रहा हूं, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। रुक जाइए। रविशंकर पांडे जी, एक टिप्पणी आपकी, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आ रहे हैं हमारे प्रभु आराध्य श्री राम, ऐसा पोस्टर लगा, आपके मन में क्या चल रहा है इस पोस्टर को देखकर? देखिए ये मुझे लगता है बताने जितने भी समाजवादी हैं, ये हमको बताने कि इनके आराध्य राम आराध्य कब से हो गए। ये तो निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चला करके सरजू जी का पानी लाल करने वालों में से हैं। ये तो पापी हैं। ये इन्होंने निहत्थे कार सेवकों को इन्होंने गोलियां चलाई और सबको जो है इन्होंने किया। ये कब से इनके भगवान राम आराध्य हो गए? आज ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और उस समय भी उनकी तुष्टीकरण की राजनीति थी। ये नहीं जानते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये इनके लिए शुरू से। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। दानिश कुरैशी, आप देखिए, संतोष दुबे को आपने सुना, रविशंकर पांडे को आपने सुना, तुष्टीकरण किस पॉलिटिकल कंपल्शन में गोलियां चल गई हैं, आज बड़ी बातें हो रही है सर। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आज आपने जिन लोगों को बुलाया है ये वही लोग हैं जो अभी एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि निहत्थे कार सेवक या निहत्थे राम सेवक। मुझे ये बताइए, क्या वो निहत्थे थे जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई, और आप आज आके ये बात कर रहे हैं कि ये निहत्थे थे? अगर ये निहत्थे थे तो पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई क्यों करती? आप देखिए वो खुद कह रहे हैं कि मुझे इस तरह से पुलिस ने अटैक किया, ये किया, वगैरह वगैरह। ये सारी
सारी चीजें आपके सामने, और आज आप उनको लेकर यहाँ बैठे हैं। मुझे अफसोस है पांडे जी कि आप जैसा न्यूज चैनल भी ऐसे लोगों को लेकर बैठा है जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें कही गई, ये अफसोसनाक है। मुगलों की औलादें सुनो, जब तुम मजबूर करोगे, अबे भाड़ू, ये सुप्रीम कोर्ट का गद्दार क्या बकवास कर रहा है? पांडे जी से कहिए भाषा की ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं, प्लीज प्लीज, आतंकवादी, ऐसी बातें नहीं, सबकी आवाज डाउन है, सबकी आवाज डाउन है, प्लीज ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं, सबकी आवाज डाउन है। पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। संतोष जी, रविशंकर जी, आप लोगों की भी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, रुकिए रुकिए। दानिश कुरैशी, आपको सोचना चाहिए था कि वहां पर कोई हथियार, गोली बारूद, बंदूक लेकर नहीं पहुंचे हुए थे कार सेवक, और ये बार बार ये बात हुई है कि कोई और एक्शन होता गोली चलाने से बचा जा सकता था, तो ये बचना चाहिए था। सिर्फ इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। सूर्य प्रकाश मैथिल, सुनिए, सूर्या मैथिल, सुनिए, सूर्या मैथिल, पांडे जी जवाब दो। बोलिए दानिश, बोलिए, जल्दी बोलिए, फिर सूर्या मैथिल आपके पास। सवाल ये है कि क्या वहां किसी के पास कुछ नहीं था तो उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्यों लिया? क्या उनके पास कुदाड़ी और सारी चीजें तोड़ने के लिए, मस्जिद ढाने के लिए हथियार नहीं थे? क्या बात कर रहे हैं आप पांडे जी? ठीक 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 है, चलिए सूर्या मैथिल जवाब दीजिए। धन्यवाद। और राकेश पांडे जी, पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। देखिए, सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे जितने भी कार सेवक जो निहत्थे थे, नंगे पैर, भूखे पेट, प्यासे, लड़े मरे, गोलियां खाई, लेकिन उन्होंने एक ही नारा लगाया था, राम लला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। मैं भी एक कार सेवक परिवार से ही हूं राकेश पांडे जी। मैं आपको एक लाइव वृत्तांत सुनाता हूं। मेरे सगे चाचा जी, जो कि उस समय तत्कालीन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए चयनित हो गए थे, और वो कार सेवा के लिए पहुंच गए अयोध्या, वहां उनकी टांग में गोली लगी और वो आज विकलांग है। आज वो सरस्वती शिशु मंदिर में वो प्राध्यापक हैं। वो संघर्ष करते रहे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पुलिस ने अयोध्या में ही नहीं, ये शहीद जो गली है आप उसकी बात करें, उसके बाहर भी लगातार सरों में गोलियां मारी और रेत के बोरों में भर भर के लाशों को सरयू में बहा दिया। और यहाँ ये बैठकर एआईएमआईएम के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हथियार लेके आए थे। अरे भैया, कहाँ हो? क्यों फर्जी बातें फैला रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर को जो ढहाया गया, वो भीड़ ने ढहाया। और कैसे ढहाया? वो हाथों से तोड़ा, पत्थर मारे, उसके ऊपर कुदाल मारी। तो आप एक नियति भीड़ को अपमानित कर रहे हो, शर्म करो थोड़ा सा। क्या होता है? और दूसरी बात होता है, अरे मिस्टर एडवोकेट, वो आतंकवादियों से पूछो जो घरों में बम रखते हैं, तलवारें रखते हैं। अभी भी शाहजहांपुर का एक केस बता रहा हूं मैं आपको, मध्य प्रदेश का, राकेश भाई, वहां पर ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज अब्बास सदर, तलवार की धार पर हमारे अक्षत कार्यक्रम को रोका गया है, तो ये लोग तलवारें लेके आज भी ठीक है, वो खबर भी दिखाई गई है सूर्या मैथिल।